लोग एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter। तो लेंथ PQ निकालना है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टेंजेंट जो है PQ है, यहाँ फिगर पर ध्यान दीजिए। एक टेंजेंट PQ है। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग टेंजेंट के बारे में सीखे थे। क्या टेंजेंट होता है? तो टेंजेंट एक अदर पॉइंट से सर्कल के किसी एक पॉइंट को अगर छूता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो ओ क्यू यहाँ क्या हो गया? सॉरी, क्यू पी क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। और यहाँ क्यू पी या फिर पी क्यू भी कह सकते हैं इसे, यह टेंजेंट हो गया। क्यों हो गया टेंजेंट? क्योंकि पॉइंट क्यू से सर्कल के एक पॉइंट को यह टच कर रहा है। फिर ओपी जो है यह क्या हो गया? सर्कल का रेडियस हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि यह टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो पी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेंटर ओ से पॉइंट क्यू को जो हम लोग मिलाते हैं तो वो कितना दिया हुआ है? ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है, यानी टेंजेंट निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल क्यू पी ओ, यह पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा। ये क्या हो गया? ये टेंजेंट क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया। और इसका बेस क्या हो गया? ओपी हो गया। या फिर इसे अगर क्यूपी को भी बेस ले सकते हैं तो ओपी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये क्या हो गया? ओ क्यू जो हो गया ये हाइपोटेनस हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पी क्यू निकालना है। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 119। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 119 cm। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है चारों ऑप्शन में? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड 2 पैरेलल लाइन्स टू अ गिवन लाइन, और 2 पैरेलल लाइन्स को ड्रॉ करना है जो कि गिवन लाइन एक दिया हुआ है उसके पैरेलल, सच दैट वन इज टेंजेंट टू द अदर। वन जो है वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड, जिसमें एक लाइन क्या होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा लाइन सेकेंड होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या किए? जो गिवन लाइन दिया हुआ है, यहाँ गिवन लाइन को हम लोग एल माने
और एक सर्कल हम लोग यहाँ ड्रॉ किए, ये एक सर्कल ड्रॉ किए जिसका सेंटर क्या है, ओ है। देन लाइन एन, अब एल के पैरेलल एक लाइन एन को हम लोग ड्रॉ किए जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पर वो टच करता है। तो जब किसी एक पॉइंट पर टच करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। फिर एक और लाइन को हम लोग ड्रॉ किए जो वो भी क्या है, एल लाइन के पैरेलल है और वो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ लाइन एम लिए जो कि पैरेलल है एल के और ये सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। तो जब दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसे सेकेंड कहते हैं और जब एक पॉइंट पर टच करता है तो टेंजेंट बोलते हैं। यह ड्रॉ हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट Q से जो कि सर्कल के बाहर है उससे अगर टेंजेंट खींचा जाता है तो उस टेंजेंट की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, और जो डिस्टेंस है Q का फ्रॉम द सेंटर इज, वो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस हमें निकालनी है, उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। ये ऑप्शन दिया है। अब इसे पहले बना कर देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन को पहले देखते हैं। यह एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ O है। Q एक सर्कल के बाहर का पॉइंट है। यहाँ से एक टेंजेंट QT लिया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ 24 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन के अनुसार O से Q की जो दूरी है, O से Q की दूरी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो O से Q की दूरी क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और OQ क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो QT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट T एंड OT इज रेडियस। तो OT जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा QT पर। तो QT क्या हो गया, बेस हो गया, OT हो गया परपेंडिकुलर और OQ क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QT का होल स्क्वायर प्लस OT का होल स्क्वायर। तो OT हमें निकालना है तो इसे कैलकुलेट करेंगे और इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, OT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इसलिए OT इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो गया, इस सर्कल का रेडियस जो हो गया OT 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन यहाँ A सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। T एक अदर पॉइंट है सर्कल के बाहर, वहाँ से दो टेंजेंट हम लोग खींचते हैं, एक TP है और दूसरा TQ है और सर्कल का जो सेंटर है वो O है। सो दैट एंगल POQ का वैल्यू दिया हुआ है 110, देन PTQ इज इक्वल टू, तो PTQ हमें निकालना है। तो इसके फिगर को पहले देखते हैं। यहाँ पॉइंट T एक सर्कल के बाहर है, यहाँ से एक PT टेंजेंट खींचे, फिर यहाँ QT टेंजेंट यहाँ खींचे। ये O क्या है, सर्कल का सेंटर है। यहाँ से इसका रेडियस एक क्या हो जाएगा, OP एक रेडियस हो गया और एक रेडियस OQ हो गया।
तो हम लोग जानते हैं टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का अर्थ 90 डिग्री होता है, तो यहाँ एंगल P पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और Q पर भी 90 डिग्री बनेगा। और O पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 110, ये 110 लिखा हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, T पर कितना, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो हियर TQ and TP are tangents to a circle with center O and angle POQ is equal to 110. Here OP perpendicular to PT, ये कल के थ्योरम में हम बताए थे कि टेंजेंट पर सर्कल का रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो OP परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, OP, ये OP परपेंडिकुलर टू PT, फिर OQ परपेंडिकुलर टू TQ, इसलिए P पर 90 डिग्री और Q पर 90 डिग्री बनता है। एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन द क्वाड्रिलेटरल TPOQ वी हैव, तो ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हो रहे हैं, एक OP हो गया, एक OQ हो गया, फिर TQ हो गया, फिर PT हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स को मिलाकर टोटल 360 डिग्री होते हैं, इसलिए एंगल PTQ प्लस एंगल ये एंगल P पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री, एंगल Q पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री, एंगल O पर कितना बन रहा है, 110, और T पर निकालना है। तो PTQ प्लस 90 डिग्री प्लस 110 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अनुसार हुआ। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो यह 70 डिग्री हो गया। इसका ऑप्शन C सही है।